So the next topic we are going to talk about is the mechanism of breathing in humans. So human beings breathe करते हैं, we know that. So अब इसका क्या प्रोसेस होता है? हमें जितना पता है भाई, हम तो सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, हो गया. लेकिन अंदर क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि जब हम फूड खाते हैं, जब हमने चैप्टर भी किया था, सो वो जो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसी तरह से ये रेस्पिरेटरी का भी पूरा ब्रीदिंग का मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस होता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे. सो the first thing here is we take in the air present in the environment through our nostrils which travel through the nasal cavity. So सबसे पहली चीज क्या आई? nostril and nasal cavity. So सबसे पहले तो हमने एयर को ब्रीद इन किया अपने nostrils की हेल्प से, एंड देन वो एयर कहाँ से पास थ्रू हो रही है? nasal cavity से. ठीक है. Then it moves through the windpipe and reaches the lungs, and then विंड पाइप से मूव करती हुई वो हमारे लंग्स तक पहुंचती है. दी लंग्स आर लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी विच इज सराउंडेड बाय दी रिब्स. सो ये जो लंग्स है, दे आर लोकेटेड इन दी चेस्ट कैविटी एंड दे आर सराउंडेड बाय रिब्स, जो हमारे साइड पे होते हैं. सो लंग्स की जो सराउंडिंग होते हैं विच आर रिब्स, तो वो हमें वहां पे लंग्स की लोकेशन बता रही है. देन on the floor of the chest cavity lays a muscle sheet called diaphragm. So इस तरह की एक शीट होती है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो हमारे लंग्स के नीचे आती है. ठीक है. During breathing process, the movement of the ribs and diaphragm takes place. This is so because the lungs expand and contract during breathing. अब वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम ब्रीथ करते हैं तो क्या होता है, रिब्स का और डायफ्राम की मूवमेंट होती है. और क्यों होती है वो मूवमेंट? बिकॉज जब हम एयर टेक इन करते हैं तो हमारे लंग्स एक्सपैंड करते हैं, एंड जब व्हेन वी एक्सहेल आउट एयर तो क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो लंग्स की मूवमेंट की वजह से डायफ्राम और रिब्स का भी मूवमेंट होता है. ओके. अब देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है. हाँ, तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि भाई जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और एक्सपैंड होते हैं, और उसी के साथ जो डायफ्राम है वो और रिब्स मूव करते हैं. करेक्ट. आगे है, एज वी टेक इन द एयर इट फिल्स अप द लंग्स. सो जब हम एयर इनटेक करते हैं तो लंग्स फिल अप होते हैं. This moves the diaphragm downwards and the ribs outwards. तो क्या होता है, जब lungs expand करते हैं तो जो diaphragm होता है वो डाउनवर्ड जाता है, एंड जो रिब्स होती है वो देखो उसने सराउंड कर रखे lungs को, तो वो क्या होती है, आउटवर्ड जाएगी. ओके. बिकॉज चलो एक एक करके बात करें. तो अगर लंग्स है और उसके सराउंडिंग में रिब्स है, तो जैसे ही लंग्स एक्सपैंड होंगे तो रिब्स आउटवर्ड जाएंगे. करेक्ट. इसी तरह से अब जो डायफ्राम है, जो इस तरह से देखो यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह से जो डायफ्राम है, जब लंग्स एक्सपैंड हो रहे हैं तो डायफ्राम क्या होगा, डाउनवर्ड जाएगा. बिकॉज इस तरह से कोई चीज अब जो यहाँ पे पड़ी हुई थी, अब जैसे ही एक्सपैंड होगा तो वो नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो मूवमेंट आपको समझनी है. व्हेन वी इनटेक, जब हम एयर इनटेक करते हैं तो लंग्स फिलअप हो जाते हैं. ठीक है. दिस मूव्स डायफ्राम डाउनवर्ड्स. अब इससे क्या हुआ, डायफ्राम डाउनवर्ड चला गया एंड रिब्स आउटवर्ड. ओके. सिमिलरली द लंग्स व्हेन रिलीजिंग आउट एयर फ्रॉम द बॉडी ब्रिंग्स बैक द डायफ्राम. अब क्या होगा, जैसे ही वो रिलीज आउट करेगा तो क्या होगा, जो डायफ्राम डाउनवर्ड गया था वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा. सिमिलरली जो रिब्स आउटवर्ड हुए थे वो भी अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे. सो ब्रिंग बैक द डायफ्राम एंड द रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजीशन. ठीक है. अब जितना भी हमने मैकेनिज्म पढ़ा, इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते. सबसे पहले हमने किया कि नॉस्ट्रिल्स के थ्रू एयर हमारी बॉडी के अंदर गई, देन इट पासेस थ्रू दी नेसल कैविटी, देन थ्रू दी विंड पाइप एंड देन रीचेस दी लंग्स. और एक बार लंग्स में पहुंच गई तो अभी हमने देखा क्या क्या होता है. अब ये जो लंग्स है ये सराउंड है रिब्स से, एंड और जो चेस्ट कैविटी का फ्लोर है वहां पे होता है डायफ्राम. सो अब आपको बस ये याद रखना, नॉस्ट्रिल से एयर गई, नासल कैविटी से पास होते हुए विंड पाइप पे पहुंची, देन लंग्स में पहुंची. एक बार लंग्स में पहुंच गई तो जब एयर इनटेक होगी तो जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड जाएगा, जो रिब्स है वो
आउटवर्ड जाएंगी, और जब एयर एक्सहेल होगी मींस लंग्स बॉडी में से एयर बाहर भेजेंगे तो रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और डायफ्राम भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये इतना सा समझ आ गया तो जितना भी हमने थ्योरी किया वो सब क्लियर हो जाएगा, बिकॉज देन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी पढ़ के आपको लग सकता है कि भाई कितना लेंदी है, बट यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स में ये पूरा मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, तो आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ठीक है, नाउ वी मूव टू दी नेक्स्ट टॉपिक।